बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सना जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। सना जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्यूवर्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो और अपडेट आप तक पहुँच जाए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और अपना कीमती फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है दांतों के बारे में। सबसे पहले हम सब ये जानते हैं कि दांत सफ़ेद ना हो तो चेहरा बहुत ही बुरा लगता है। हम अच्छी मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते, चाहे हमारे लिप्स कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, हमारी स्माइल कितनी ही ब्यूटीफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे दांत खूबसूरत नहीं हैं तो हमारी खूबसूरती बिल्कुल ख़राब हो जाती है, अच्छी नहीं लगती और हमारा चेहरा भी बुरा लगता है। दूसरा यह कि अगर दांत गंदे होंगे तो हमारी खुराक के साथ मैदे में जरासीम जाकर खराबी पैदा करते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। और मेरा कहना है कि हमारे बीमारियों का स्टार्ट ही दांतों से होता है। यही वजह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों की सफाई के लिए मसवाक पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। दांत साफ होते हों तो सेहत भी अच्छी होगी। पहले ज़माने में इतने टूथपेस्ट नहीं होते थे, लेकिन अब तो बहुत सारे टूथपेस्ट दस्तयाब हैं कि हमें समझ नहीं आती कि कौन सा इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ दांतों की तकलीफ बच्चों और बड़ों में काफ़ी नज़र आ रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दांतों को चमकाने का बहुत ही फ़ायदेमंद और आसान सा नुस्खा बताने जा रही हूँ। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दांतों को चमकदार बनाने के लिए चाहे आपके दांत खवा कितने ही पीले क्यों ना हो, आप इस नुस्खे पर अमल करें। इंशाल्लाह आपको खातिर खवा फ़ायदा हासिल होगा। इसके लिए अज्जा है: खाने वाला सोडा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सुहागा 1 चाय का चम्मच। तरकीब: इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और किसी शीशी में महफूज कर लेना है और रोज़ाना इससे अपने दांत साफ करना है। अब इसे ब्रश के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फिंगर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जल्द आपके दांत चमक जाएंगे और आपके दांतों का पीलापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा बहुत छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप पहले वाले नुस्खे पर अमल नहीं कर सकते तो नींबू के रस में सोडा बाइकार्बोनेट मिलाकर, जो आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, इसमें हस्बे ज़रूर नींबू मिला लें, ब्रश को डिप करें और इससे दांतों पर ब्रश करें। इससे इंशाल्लाह आपके दांत मोतियों की तरह चमक जाएंगे। इस्तेमाल करके ये बताइएगा कि ये नुस्खा कैसा लगा। इसके अलावा एक इशू और है, बहुत से लोगों के दांतों पर स्याह निशान होते हैं, वो इससे बहुत परेशान होते हैं। कुछ के तो स्मोकिंग की वजह से होते हैं और कुछ के पान खाने की वजह से, या फिर जो दांतों की सफाई नहीं करते तो बदनुमा से स्याह निशान पड़ जाते हैं। तो परेशान ना हो, मैं बता रही हूँ बहुत ही आसान सा नुस्खा। चमेली के पत्ते लेकर उन्हें उबाल लें और पानी महफूज कर लें और हर रोज़ इस पानी से कुल्लियाँ करें। इससे दांतों पर पड़े काले निशान खत्म हो जाएंगे और दांतों में चमक पैदा हो जाएगी। ये आपने ज़्यादा दिन का पानी नहीं बनाना, सिर्फ 2 या 3 दिन का बनाना है। इसके बाद आपने फ्रेश बनाना है और आपने हर रोज़ इस पानी से कुल्लियाँ करनी है। इससे आपके दांतों पर पड़े निशान खत्म हो जाएंगे और चमक पैदा हो जाएगी। अगर आप इस नुस्खे पर भी अमल नहीं कर सकते तो इसके अलावा एक और नुस्खा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो आप घर पर ही बना सकते हैं। सरसों का तेल लेकर इसमें हम वज़न नमक मिला लें और दांतों पर मलें। इससे दांतों का पीलापन ख़त्म हो जाएगा।
अगर किसी को तेल की बू नागवार गुजरे यानी अच्छी नहीं लगे तो वो इसको करने के बाद टूथपेस्ट कर सकता है। तो व्यूवर्स, ये बहुत ही छोटे से आसान और मुख्तसर सी टिप्स है, ये आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।